उसे सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि हमने अपने बड़े भाइयों को जो देखा, बड़े भाइयों का जो आचरण देखा, हमने सोचा कि ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हमने जो दरबार में माहौल देखा, उस दरबार के माहौल को देखते हुए हम इस भक्ति को बहुत ही सहज समझते हुए हम अपने बड़े भाइयों की तरह क्रियाएं करने लगे, जिससे यानी कि जो परमात्मा हमें जो भक्ति का लाभ देना चाहते हैं वो हम पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब देखिए मन हमें कैसे ठगता है। आज परमात्मा ने हमें क्या भक्ति सिखाई है, परमात्मा ने जो ग्रंथ ये है उन्हीं में से परमात्मा साबित करवाएंगे कि मैनेजमेंट गलत है। और संगत बाकी परमात्मा ने सबको विवेक दिया हुआ है, संगत स्वयं निर्णय कर लेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जब परमात्मा हमें दीक्षा की दया करते हैं, जब परमात्मा में दीक्षा की दया करते हैं तो प्रभु एक पॉलिथीन में ग्रंथ साहब, कार्ड और मंत्र कार्ड, ये सारी चीजें लिखती हैं। अब पुण्यात्माओं इसी में देखो, इसमें पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है। इसके बाद आपको मंत्र जाप की एक पुस्तक भक्ति बोध मिलेगी, जिसमें पहले गुरु जी की फोटो है। सबसे पहले आपने फोटो को चरणमस्तक करना है, ये ऐसे चरणमस्तक करना है। वह इसके बाद इसमें 3 तरह की आरती दी हुई है, ठीक है जी। तो इसमें ये यानी कि जैसे हमारे को इंस्ट्रक्शन परमात्मा ने दी हुई है, पर मन का इतना जोर रहता है हम पे कि हमें जो परमात्मा ने दिया हुआ है हम वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। जबकि परमात्मा खोजने के लिए हम यानी कि परमात्मा ने बताया है कि जन्म जन्म से प्यासी आत्मा है, और जब हम वहां पे पहुंचते तो मन का कितना जोर होता है। साहब जो हमसे इस अनमोल भक्ति की दया कर रहे हैं, मन के दबाव की वजह से हम जो साहब हमें फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो मन के दबाव की वजह से हम उठा नहीं पा रहे हैं वो फायदा। तो परमात्मा ने कहा ये ग्रंथ साहब जब हमें मिलते हैं तो ग्रंथ साहब को कभी भी खोलने से पहले परमात्मा हमें परमेश्वर, बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, सतगुरु बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को ऐसे यानी चरण वो करना है और आशीर्वाद लेना है, ये लिखा है उसमें। फिर उसके बाद परमात्मा ने अब भक्ति बोध में ही प्रार्थना नामक एक चैप्टर दिया है प्रभु ने। सर्व परमात्मा सतगुरु प्रेमियों से प्रार्थना है कि महाराज कबीर साहब या गरीबदास जी की वाणी से यह नित्य नियम का गुटका आपको नित्य पाठ के लिए छपवाया गया है। अब पुण्यात्माओं ये देखो साहब क्या कह रहे हैं, नित्य पाठ के लिए छपवाया गया है। पाठ मतलब किसी भी चीज को पाठ करना होता है तो वो देख के पढ़ना होता है। और हमने से कितने भाई बहन डेली नित्य नियम या अतुल निकंदन या संध्या आरती के समय ये बैठ के करते हैं। ताकि शुद्धि पूर्वक नित्य पाठ करके, अब ताकि शुद्धि पूर्वक यानी हाथ पैर, जैसे अगर जो नहाए हैं अच्छी बात है, सुबह नहीं नहाए हैं तो भी हाथ पैर मुंह धो लें जिससे आलस भाग जाए। यानी बेमन से नहीं, परमात्मा ने कहा कि कोई भी क्रिया बेमन से नहीं करनी है, शुद्धि पूर्वक नित्य पाठ करके आत्मा का कल्याण कर सके। बंदीछोड़ कबीर साहेब तथा गरीबदास जी महाराज की वाणी में यह विशेषता कि इसके नित्य पाठ से आत्मा में दुष्कर्म त्यागने में भगवान चिंतन की शक्ति आती है। बार बार प्रभु ने लिखा हुआ नित्य पाठ, और पाठ भगवती देख करके ही करना होता है, पढ़ करके ही। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जो परमात्मा की आत्माएं जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है वो ये भक्ति नहीं कर सकते हैं, पर जिन्हें अक्षर ज्ञान है कंपल्शन उन पे है। जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है उन्हें तो परमात्मा अपने आप उन्हें रिलीफ मिला हुआ है, वो नहीं पढ़ सकते। तो इसका मतलब नहीं कि उनकी भक्ति यानी कि वो नहीं होगी, लाभ उन्हें भी पूरा मिलेगा, क्योंकि जैसा पात्र है यानी जिसको जो क्षमता साहब ने दे रखी है वो अपनी क्षमता का भरपूर सदुपयोग करना है हमें। बंदीछोड़ कबीर साहब गरीबदास जी की महाराज की वाणी प्रसिद्ध है। इसके नित्य पाठ के ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प काटने में मूर्छित हो जाए तो गारणु सर्प काटने का आध्यात्मिक इलाज करने वाला व्यक्ति कुछ श्लोक मंत्र पढ़ता है, कुछ समय में वह मूर्छित व्यक्ति होश में आ जाता है तथा जीवित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा पर दुष्कर्मों का विष चढ़ा हुआ है और आत्मा काम क्रोध मोह वश होकर तो मूर्छित पड़ी है, जो वाणी का पाठ करने से होश में आ जाती है। अब पुण्यात्मा कितना बड़ा पॉइंट साहब ने हमसे दया करी हुई है कि हमारी परमात्मा ने बताया इस यानी 16 के
आत्मा है जो हृदय रूपी गुफा में स्थित है, एक मन है। अब आत्मा तो बेहोश पड़ी हुई है, पाप का बोझ हमारे पे लगा हुआ है, और जो वाणी का पाठ हमसे परमात्मा करवाएंगे तो उससे होश में आएगी। ये कितना बड़ा यज्ञ है पुण्यात्माओं। और हमने दरबार में देखा कि हमारे बड़े भाई जितने भी होते हैं वो सारनाम प्राप्त हैं, तो वहां पे जाते ही पहले देखते कि हमारे बड़े भाई में सारनाम प्राप्त है। सुना तो था कि सार शब्द प्राप्त भी वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो देख रहे कि रामायणी नित्यनियम या वो चल रहा, वो वहीं पे बैठे हुए आपस में बातें भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मन को और क्या चाहिए? मन की भाई बड़ी बढ़िया भक्ति है, भाई दीक्षा मिल गई, और क्या कहते हैं कि मंत्र तो गुरु जी ने, यो नित्यनियम तो गुरु जी ने करना है, हम तो बातें भी कर सकते, खा पी सकते, नहा धो सकते, कुछ भी कर सकते। जबकि परमात्मा हमें याद करें, हम परमात्मा हमें क्या सुबह सुबह निवेदन कर रहे हैं हमसे, सभी परमात्मा की पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन है कि कृपया सत्संग स्थल पे आने की कृपा करें। अब देखो बंदी छोड़ हमसे क्या दया कर रहे हैं, हमारे को बुला रहे हैं प्रभु सत्संग स्थल पे, यानी कि आओ और बैठ करके करो। पर हम ये भेद नहीं समझ पाए। हमने सोचा कि भाई बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारे सीनियर भाई जी ने सार नाम प्राप्त है, सारे शब्द सुना है कि नहीं प्राप्त, ये तो सारे ऐसे कर रहे हैं, जब ये ऐसे कर रहे हैं तो हम तो दुनिया में भी करके आए, हमें क्या मालूम है। तो ये देखा देखी फर्क, जैसे गीता जी के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में साहब ने कहा है कि साधक जैसा आचरण करता है, सारा मन समुदाय वैसा ही आचरण करता हुआ चला जाता है। तो पुण्यात्माओं, आज परमात्मा अब ग्रंथों में सीखो, साहब ने हमें शिक्षा दी है, जो ग्रंथ हमें दिए हैं उन्हीं में से साबित करवा देंगे क्या सही है क्या गलत है, हम सही दिशा में जा रहे थे या हमारी गलत है। ये परमात्मा ने हम सबको विवेक दिया हुआ है। भोपाल जबरदस्ती का तो कोई मार्ग ही नहीं है पुण्यात्माओं, खुद विवेक से अब निर्णय करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो वाणी का पाठ करने से उसमें आ जाती है, फिर परमात्मा का ध्यान सुमरण प्रभु गुणगान गुरु धारण करके काल के जाल से मुक्त हो जाती है। कुछ रोग भी वाणी के पाठ से कट जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम सबको जैसे हमने पहले भी सुना है कि पहला सुख है निरोगी काया, और हमारे लगभग यानी कि जितने भी हर घर में ही लगा रहता है कि यानी थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा, तो परमात्मा ने तो हमें हथियार दिया हुआ है, पर हम हथियार का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जो भक्ति रूपी हथियार परमात्मा ने हमें दिया है उसका हम सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम रोगों से ग्रसित है। परमात्मा ने तो लिखा हुआ है कि कुछ रोग भी वाणी के पाठ से कट जाते हैं। वाणी का पाठ मतलब यानी प्रभु जो ये वाणी है इसका पाठ करना है। जैसे परमात्मा है, दरबार साहब में करवाते थे हमसे कि ऑडियो पे सतगुरुदेव जी बोलते थे, अब पीछे पीछे शिष्य गाएगा साहिब के साथ साथ, और हम पढ़ रहे हैं। तो परमात्मा ने बताया कि भक्ति मन को करानी है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, भक्ति मन को करानी है, तो मन इधर उधर नहीं भागे। जैसे परमात्मा की वाणी है ना, दिव्या तो मुख में माला तो कर में फिरे, दिव्या मुख माही, मन को चौबीस डोले ये तो सुमरण नाही। तो ऐसे यानी कि मन को भक्ति करानी है, और क्या कहते हैं कि मन को हर समय लगाना है। परमात्मा ने किसका उदाहरण भी दिया सत्संग में कि एक आत्मा को कोई जिन्न मिल गया, वो घर पे लेकर के आया, वो जिन्न को जो भी काम करता वो करके आ जाता। उसने जिन्न ने उसके पास जाने से पहले ये शर्त रखी थी कि भाई मेरे को जब मैं खाली होऊंगा ना तो तुम्हें मार के खा जाऊंगा। उन्होंने कहा बस हाँ मेरे को काम देते रहोगे, तुम्हारे सारे काम होते रहेंगे। वो इस शर्त पे उसके साथ आया था। परमात्मा ने सत्संग में ये बताया वही है सत्संग। तो वो आया उसके साथ, वो जैसे ही काम बोले उसे वो बहुत खुश हो गया भाई कि मेरे पास तो बहुत सारे काम है, पर जिन्न कोई भी काम वो बोलता वो जिन्न तुरंत करके हाजिर हो जाता। अब उसने अपने सारे काम करवा लिए, तो अब वो परेशान होने लगा कि उसे लगा कि भाई ये काम पे भेजा है, अब वो आता ही होगा और मेरी अब वो मुझे मारेगा वो। फिर परमात्मा ने आगे बताया कि तभी तक उसके गुरु जी आ गए, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वो अपने गुरु जी से विनती करने लगा कि मैं ऐसे फंस गया हूँ। तो युक्ति पूछी उससे कि क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आने वाला है ना, उससे एक बांस मंगा। तो बांस मंगवाया, जैसे वो जिन्न आया काम करके एक बांस मंगवाया। बांस फिर उनके गुरुजी ने शिष्य को बोला कि इस बांस को गड़वाओ, वो गाड़ दिया जिन्न ने। फिर गुरुजी के निर्देशानुसार उन्होंने कहा जिन्न को आदेश दिया कि भाई ऊपर नीचे करते रहो, ऊपर नीचे होते रहे जब तक दूसरा काम ना बताऊं। तो यानी परमात्मा ने मन की देखो क्या संज्ञा बोली है, ये मन है जो हमें खा जाएगा। इस सत्संग के माध्यम से ना परमात्मा समझाना चाह रहे हैं
ये मन हमें वो चिन्ह है जो अगर तो खाली रखा तो ये खा जाएगा, ये बकवास करवाएगा, हमसे भक्ति तो करवाएगा नहीं। तो इसे सुमरन में या परमात्मा की किसी विधि में हम लगातार निरंतर लगाए रखें, नहीं तो ये खा जाएगा। जैसे आज सारे भक्त समाज की क्या हालत हो रही है, हम खुद देख सकते हैं। आज यहाँ पे जो भी परमात्मा जिन आत्माओं पे दया करी है, जो भी आत्माएं यहाँ पे परमात्मा ने भेजी हैं, क्योंकि जमानत तो प्रभु ही लेते हैं, उस साहब की मर्जी बिना नहीं करूआ पास हिलनता। हम वाणियों का अर्थ, जो मनवश लोग हैं वो वाणियों का अर्थ अपनी सुविधा अनुसार लगाते हैं। वो ये कह रहे हैं जो काम मन करवाता है उसे भी परमात्मा पे थोपते हैं। पर परमात्मा ने गीता जी के अध्याय गीता गहरी नजर गीता में 34 नंबर पृष्ठ पे एक संज्ञा जी की बिजली है, बिजली जैसे थर्मल पावर से आ रही है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग का परमात्मा ने उदाहरण दिया कि भाई कि जैसे बिजली आ रही है, एक तरफ कसाई काटने की मशीन चल रही है, वो भी उसी बिजली से चल रही है, और एक जूस निकालने की मशीन चल रही है, वो भी उसी बिजली से चल रही है। तो ऐसे परमात्मा करता है कि परमात्मा ही बिजली आ रही है, जैसे काल भगवान पर जीव को कर्म करने की आजादी दी हुई है साहब ने। तो काल भगवान इस लोक में सबसे हासिल करा हुआ, काल भगवान हमें रोकने के लिए हमें बकवासों में लगाते हैं, शास्त्र को मनमाना आचरण करवाते हैं, हमें मोह माया में फंसाते हैं, और परमात्मा हमें बताते हैं कि भाई मन को इसमें इन्वॉल्व करो। तो ये जिन का जो उदाहरण देके समझाया परमात्मा ने, तब ये मन यानी कि धीरे धीरे परमात्मा भक्ति में रम जाएगा। तो ऐसे यानी कि वो मन सहायक हो जाएगा भक्ति में। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि यानी कि कैसे बिजली है, यानी परमात्मा के ही शक्ति से काल भगवान भी चल रहे हैं, पर जूस निकालने की शक्ति को परमात्मा ने कहा कि ये अच्छे सच्चर मानव जो परमात्मा करवाते हैं, और कसाई काटने की मशीन को परमात्मा ने काल भगवान से उसका संज्ञा दी कि वहां पे काल भगवान कैसे जो परमात्मा से मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही हम जीवों को आजादी है, जैसे मैं सतलोक में भी कहा रोका गया था पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि जो आत्मा स्वतः जाना चाहती है वो जा सकती है, मालिक ने जबरदस्ती नहीं करा था। और परमात्मा की वाणी भी है, जोर करूं तो मेरा वचन नशाई। तो पुण्यात्माओं, आज जो ये ऑडियो और जो ये लेटर ये सब आ रहे हैं, ये जोर जबरदस्ती नहीं हो रही हमारे साथ। हम खुद विचार करें पुण्यात्माओं की क्या सत्य और क्या गलत है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने यहाँ पे दया करी है, जिनकी जमानत लेके प्रभु ने यहाँ पे लेकर के आए हैं, उन आत्माओं को खुद मालूम है कि यानी कि हमारी आत्मा गदगद हो रही है या क्या हो रहा है। इस पृथ्वी पे से अभी परमात्मा ने भोग की आरती में पढ़ाया कि भोजन बसे आकाश, यानी कि वाणी में पढ़वाया, हाँ, 184 जीव का भोजन बसे आकाश। अब पुण्यात्माओं ये क्या भेद है? परमात्मा ने बताया कि 184 यानी कि सारी सृष्टि का इनका भोजन जो है वो आकाश में, यानी कि गीता जी के 3 अध्याय का 11, 12, 13, 14, 15 के अंदर श्लोकों में है ये कि जो यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 श्लोकों में है कि ये जो सृष्टि चक्र है, जो सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, यानी कि वो तो व्यर्थ ही जीवित है। अब सृष्टि चक्र क्या है? सृष्टि चक्र क्या है? जो परमात्मा हमसे सारे यज्ञ करवाते हैं, ये बारिश उससे होती है। जब बारिश होगी तब धरती पे अन्न होगा, और जब अन्न होगा तो इस वजह से परमात्मा ने कहा कि 184 जीव का भोजन बसे आकाश। अब जब हमसे यज्ञ करवाएंगे परमात्मा, उससे बारिश होगी, फिर वो बारिश होगी, फिर वो अन्न उत्पन्न होगा, वो अन्न खा करके फिर हो सकते हैं। तो ऐसे ये सृष्टि, अगर तो पृथ्वी पे से धर्म खत्म हो जाएगा तो अकाल पड़ते हैं, हमने मालिक ने सत्संगों में बताया हुआ है। और पृथ्वी पे से वो सारे यज्ञ खत्म करने की जो मन की साजिश थी पुण्यात्माओं, वो सफल हो रही थी। धर्म भंडारे बंद कर लिए गए थे। परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है कि जहां धर्म भंडारे होते हैं वहां परमात्मा किसी भी देश में स्वयं प्रकट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये क्या परमात्मा के आदेश हो सकते थे? ये परमात्मा के आदेश नहीं है, हमें विवेक से निर्णय लेना है। ये मन के आदेश थे, क्योंकि धर्म बढ़ रहा था, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी रूप में, हम सबको मालूम है, एक कानपुर के भाई हैं हमारे, जब नियम चल रहा था तो उन्हें परमात्मा ने दर्शन दिए कि जब नियम चल रहा था तो परमात्मा वहां से सबको आशीर्वाद देते हुए सबको आ रहे हैं। अब पुण्यात्मा ऐसी जब यहाँ पे प्रकट दिवस भी हुआ है और परमात्मा ने यहाँ हर महीने ही यानी भक्त मिलन होता है, प्रभु का सत्संग होता है, भंडारा होता है, सब होता है, तो ऐसी कई आत्माओं को, बहनों को, भाइयों को साक्षात प्रभु दिखे हैं। और
परमात्मा की वाणी भी है, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, और संत की भूमिका साहब ही निभा सकते हैं। हम तो जीव है, हमें पहले साहब जीव से यानी साधु बना रहे हैं। साधु तो जो परमात्मा ने बताया कि साधु तो जो सीधा चाले, फिर परमात्मा ने हमें प्रमोट करेंगे, गुरु कर ले आप समान, फिर मालिक संत बनाएंगे। पर परमेश्वर ही, परमात्मा ने बताया हुआ है कि परमेश्वर ही संत की भूमिका निभाने पृथ्वी में आते हैं, क्योंकि हमें तो ना भक्ति मालूम, हमें ना कुछ मालूम, तो परमात्मा सारे खुद करके दिखाते हैं, फिर उसका अनुसरण करने को हमें कहते हैं परमात्मा। फिर पुण्यात्मा उसमें आगे लिखा, कुछ रोग भी वाणी के पाठ से कर जाते हैं, यदि पूर्ण संत से नाम लेकर विश्वास करके नित्य पाठ किया जाए। देखिए हर बार नित्य पाठ, परमात्मा ने एक ही पे बार बार जोर दिया हुआ है, कितनी बार हमें संकेत दे रहे हैं। परमात्मा की वाणी है ना, शब्द सैन सतगुरु की पितानी पाया अटल सुहाग बे। तो सैन मतलब सतगुरु देव जी का इशारा। पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रसंग है कि जब सीता जी लंका में थी और समुद्र के पार जाना था, तो इधर सारी वानर सेना और ये सब परेशान थे कि पुल कैसे बने और जाए कैसे, और वहां पे संदेशा कैसे लेके आए। तो जाम्बवती ने हनुमान जी को कहा, भाई आपने उड़ने की शक्ति है, आपको नहीं मालूम आपको एक श्राप लगा हुआ है, उसकी वजह से आप भूल गए हो। तो उन्हीं शक्ति याद दिलाई गई, फिर वो वहां से उड़ करके गए, और फिर क्या है ये हम सबको परमात्मा ने बताया हुआ है पूरा रामायण में। क्या यानी कि जो त्रिगुण की माया है, इसके प्रभाव से यहाँ पे हमारी बुद्धि स्मृति भ्रम हो जाता है। जैसे परमात्मा ने उदाहरण दिया सुखदेव जी का, कि सुखदेव जी ने वचन दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश जी से कि आप त्रिगुण की माया रोको तब मैं आऊंगा। तो फिर यानी कि वो आए, और परमात्मा ने बताया कि भैंस की सींग पे राई जितने देर रुकेगी उतनी देर, यानी कि गाय की सींग पे उतनी देर यानी कि ये माया रुकेगी। तो सुखदेव जी का नहीं, बस उतनी देर ही बहुत है। तो इससे उन्हें ध्यान रहा था। उससे ये भी एक प्रसंग में प्रभु ने बताया हुआ है कि 88,000 9 लाख